नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैप्टर नंबर 8 में जो अपने बाकी बचे हुए टॉपिक थे रिटर्न बाय रेफरेंस और रिटर्न बाय फंक्शन ओवरलोड और इनलाइन फंक्शन, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लेते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस। पहले हम लोगों ने क्या था कि हम किसी वैल्यू को फंक्शन के माध्यम से रेफरेंस के माध्यम से फंक्शन में रेफरेंस के माध्यम से कॉल करते हैं। अब यही रेफरेंस हमें वैल्यू को रिटर्न भी करती है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज की हेडर फाइल, दो हेडर फाइल यूज कर ली। फिर हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे इंटीजर नम। ठीक है, इंटीजर नम लिया और एक इंटीजर रेफरेंस फंक्शन लेंगे टेस्ट, रेफरेंस फंक्शन लेंगे टेस्ट। उसके बाद इंटीजर में अब जो है अपने जो टेस्ट फंक्शन बनाया है जो रेफरेंस के साथ में, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम रिटर्न बाय रेफरेंस करते हैं तो जो टेस्ट में जो वैल्यू डालेंगे, टेस्ट नाम से जो वेरिएबल है फंक्शन है, उसमें हमेशा वैल्यू राइट हैंड साइड में असाइन होती है। मतलब हमेशा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड आएगा और वैल्यू राइट हैंड साइड आएगी। अब ये वैल्यू इस फंक्शन में असाइन हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो नम है इसको हम आउटपुट करवाएंगे नम। ठीक है, नम। और इसके बाद अपने इसको रिटर्न करेंगे रिटर्न 0। इसके बाद हम इस फंक्शन को यहाँ पर स्टोर करेंगे इंटीजर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद अपने जो ये नम था उसको हम रिटर्न करेंगे और ये ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया और एक ग्लोबल फंक्शन लिया। ये ग्लोबल लेने का कारण ये है कि इन दोनों को ग्लोबल लेने के बाद में हम मेन के बाद इन फंक्शन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। मेन के बाद इन फंक्शन का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। ठीक है, अब मेन सबसे पहले जो कंपाइलर चलेगा तो मेन पे आएगा, मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बाद ये टेस्ट। अब ये वैल्यू 5 जो वैल्यू है वो टेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही इस वैल्यू आएगा तो 5 इसके पास आएगा और ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब इसके साथ हमने रेफरेंस का उपयोग किया है, तो जब हम इसके साथ रेफरेंस का उपयोग करेंगे तब ये फंक्शन इसकी जो भी रेफरेंस है वो साथ के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में ये 5 वैल्यू किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। अब ये रेफरेंस जो फंक्शन है, जो रेफरेंस फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, अपने को नम रिटर्न कर रहा है। जब हम रिटर्न नम करेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है इसकी 5 की जो वैल्यू है ये रिटर्न नम, तो नम करेंगे। हमने सी आउट क्या करवाया है, नम करवाया है। तो अब इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास 5, इसकी आउटपुट आ जाएगी 5। अब 5 के अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन ओवरलोड। तो फंक्शन ओवरलोड का मतलब ये है कि C++ लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन एक ही नाम से अगर हम 2 या 2 से अधिक बार उपयोग करें तो उस क्रिया को हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोड। तो इसको हम समझेंगे प्रोग्राम के माध्यम से, और प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। और सबसे पहले हेडर फाइल के बाद हम 2 ग्लोबल फंक्शन लेंगे इंटीजर सम। इसमें हम 2 डमी वेरिएबल लेंगे और एक और फंक्शन हमने उपयोग किया है इंटीजर सम। इंटीजर सम इसमें हम 3 डमी वेरिएबल लेंगे, इसमें हम 3 डमी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमने उपयोग किया इंटीजर मेन और कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद हम लिखेंगे सी आउट सम ऑफ 2 नंबर
सम 10 और 5, ठीक है। इसके बाद सी आउट स्लैश n और सी आउट सम ऑफ 3 नंबर, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे सम 10, 20, 30, 3 वैल्यू हम इसमें उपयोग करेंगे। इसके बाद रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न 0 करने के बाद अब ये तो हमने इंटीजर मेन ले लिया, अब हमें ये जो 2 फंक्शन लिए हैं ग्लोबल फंक्शन, इनका उपयोग करना है। तो इसका उपयोग करेंगे तो सबसे पहले ये फंक्शन, तो इंटीजर सम, इंटीजर x, इंटीजर y, ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम रिटर्न x प्लस y, ठीक है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट जो है वो लेंगे, नेक्स्ट जो अपनी फंक्शन है, इसके बाद में जो फंक्शन आएगा ये वाला लेंगे इंटीजर सम, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c, ठीक है। और उसी प्रकार रिटर्न a प्लस b प्लस c, ठीक है। और इसको बंद करें। अब देखिए जब ये प्रोग्राम रन होगा या कंपाइल होगा तब सबसे पहले इंटीजर मेन पे आएंगे। इंटीजर मेन पे आने के बाद में हमारे ये जो वैल्यू है, ये जो डमी वेरिएबल्स हैं ये असाइन होंगे। उसके बाद ये लिखा है हमने सी आउट सम ऑफ 2 नंबर सम। अब जैसे ही हम इस यहाँ पहुँचेंगे, यानी कंपाइल यहाँ पहुँचेगा तो ये सीधा इसको कॉल करेगा, तो इसके पास हमारे पास है x और ये है y। तो जो 10 वैल्यू है वो तो आ जाएगी x के पास, और जो 5 वैल्यू है वो आ जाएगी y के पास। इन दोनों का जोड़ होगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। अब यही वैल्यू, यही फंक्शन, ये फंक्शन दोबारा यही वैल्यू, यानी जो हमारा जोड़ आया है 15, ये वैल्यू इसको वापस पास करेगा। इसके बाद हम नई लाइन पर आएंगे। नई लाइन में सम ऑफ 3 नंबर, जैसे कंपाइल इस फंक्शन पे आएगा तो ये डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब जो 10 वैल्यू है वो आ जाएगी a के पास, जो 20 वैल्यू है वो आ जाएगी b के पास, और जो 30 वैल्यू है वो c के पास आ जाएगी। अब a प्लस b प्लस c ये तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, यानी 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 60। ये वैल्यू हमारी आएगी। तो जैसे ये वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगी पूरी, कंपाइलर कैलकुलेशन पूरी कर देगा तो ये फंक्शन वापस ये 60 जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर देगा। तो जो हमारे आउटपुट आएगी वो आएगी, एक तो आएगी 15, एक आएगी 60, तो 2 आएगी। तो हमने इस प्रोग्राम में सेम नाम से 2 फंक्शन उपयोग किए हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में यदि एक ही नाम से 2 या 2 से अधिक फंक्शनों का उपयोग किया जाता है तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। अब देखिए आगे जो अपना है वो है इनलाइन फंक्शन। आपकी जो बुक्स है उसमें सिर्फ इसका वर्णन दिया हुआ है, इसका प्रोग्राम नहीं है। तो इनलाइन फंक्शन क्या है, जब हम इस यहाँ पर आए थे तो कंपाइलर ने इस फंक्शन को कॉल किया था। जब कोई कॉलिंग फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल करता है तो अब ये कॉल किया हुआ है, तो अब जितना भी कैलकुलेशन का भार है, जितना भी कैलकुलेशन का कार्य है वो सारा इस फंक्शन के ऊपर आता है, ये तो सारा इस फंक्शन पर आता है, ठीक है। तो एक फंक्शन द्वारा ये कॉल किए गए फंक्शन, किसी फंक्शन को जब वो कॉल करता है तो सारा भार इसका रहता है और ये सारी चीज संपादन करता है, यानी पूरा कैलकुलेशन करके वापस इसको भेजता है। तो अगर किसी प्रोग्राम में, यहाँ तो अपने पास सिर्फ 2 ही है, यहाँ सिर्फ अपने पास 2 है, अगर इस प्रोग्राम में ज़्यादा फंक्शन होते तो एक बारी प्रक्रिया होती है, बहुत टाइम लगता। इस टाइम को बचत करने के लिए, इस टाइम का बचत करने के लिए, इस टाइम को सेव करने के लिए हम जिस फंक्शन का उपयोग करते हैं वो होता है
ऑन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन इस क्रिया को छोटा कर देता है, यानी इस प्रोग्राम को छोटा कर देता है। तो कॉल किए गए फंक्शन द्वारा, यानी कॉल किए गए फंक्शन से जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो सारी क्या होती है, इस फंक्शन के द्वारा संपादित होती है। इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 था और ये कंप्लीट।